हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चलिए फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला में। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं करेंट का, जो आप लोग को पीछे दिख रहा होगा, वो रहा फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था। क्योंकि ये हाल फिलहाल की घटना है और इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाएगा तो फिर आपको छूट जाएगा, तो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है और वो एक एक नंबर हम लोग को कैसे लाना है वो हम लोग को अपने जिम्मेवारी के रूप में लेना है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं और आगे हम लोग एक एक टॉपिक को ऐसे ही धीरे धीरे हर उस करेंट के टॉपिक को पढ़ जाएंगे एग्जाम से पहले, जो एग्जाम में आते हैं। फिर 30 में ऐसा तैयारी करें करेंट का कि अगर 30 नंबर के करेंट आ रहे हैं तो उसमें आप लोग 27-28 तक पहुंच जाए, तब मजा आएगा पढ़ने का। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अपना बिना समय गवाए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 पढ़ने से पहले कुछ फीफा का इतिहास पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसका कुछ इतिहास देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर इसका बात करें तो इसका पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था, फर्स्ट बार फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? फर्स्ट बार जो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप है वो 1930 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 1930 में। किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था उरुग्वे जो देश है उनके, और वो हुआ था अर्जेंटीना। किनके बीच? उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था, जिसमें उरुग्वे जो है वो भाई साहब विजेता रहे थे। उरुग्वे जो भाई साहब हैं वो विजेता रहे थे। तो पहली बार कब आयोजन हुआ था फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का? 1930 में। और किस भाई साहब ने विजेता के रूप में चुने थे? उरुग्वे जो है वो जीत चुके थे और अर्जेंटीना जो है वो हार चुके थे। इस बात को आप लोग ध्यान देना है। जब पुरुष के बारे में पढ़ लिए तो महिला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था फ्रेंड? तो पहली बार फर्स्ट बार महिला फीफा वर्ल्ड कप, महिला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था दोस्तों? 1991 में। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा बार किस देश ने इस ट्रॉफी को, इस कप को जीत चुके हैं? तो ब्राजील। सर्वाधिक बार विजेता कौन रह चुके हैं दोस्तों? सर्वाधिक बार के विजेता रह चुके हैं ब्राजील भाई साहब। कौन रह चुके हैं? ब्राजील। ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। कितनी बार जीते हैं दोस्तों? 5 बार जीते हैं। कितनी बार जीते हैं ब्राजील? 5 बार जीत चुके हैं। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, ये जो फीफा वर्ल्ड कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, सब जानते हैं। और इसको कौन कराता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दें। तो फीफा कराता है, ये तो साफ स्पष्ट है। फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा के द्वारा कराया जाता है। तो इसका खेल कौन सा है, किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये खेल है फुटबॉल का। कौन सा दोस्तों? फुटबॉल का। ठीक, और किसके द्वारा कराया जाता है दोस्तों? तो हमारे फीफा के द्वारा कराया जाता है। ठीक, और फीफा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए, आप लोग को तो जानते होंगे। 1904 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक दोस्तों, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये भी आप लोग जानते होंगे, ज्यूरिक में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिक नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे आज जान लेंगे हम लोग। इसके हेड अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में इसके हेड कौन है दोस्तों? तो गियानी जी है। कौन है? बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो गियानी इन्फेंटिनो साहेब है। कौन है? इन्फेंटिनो साहेब। याद रखना है कि यह स्थापना 1904 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय ज्यूरिक में है और इसके हेड है गियानी इन्फेंटिनो, फीफा के। ठीक, देखिए फ्रेंड, पहले फीफा को एक और ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, जुल्स रिमेट ट्रॉफी। इस फीफा पुरुष वर्ल्ड कप को ही जुल्स रिमेट ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि इसका पुराना नाम क्या है फ्रेंड? पुराना नाम, जैसे आप लोग का भी 2 नाम होता होगा, तो ठीक, पुराना नाम क्या है? तो जुल्स रिमेट ट्रॉफी। ठीक,
जैसे आप लोग के स्कूल का नाम कुछ और घर का नाम कुछ और होता है, वैसे ही इसका है। पहले इसका नाम जूल्स रिमेट ट्रॉफी था, अब इसका नाम फीफा वर्ल्ड कप बन गया है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर एक 4 साल पे होता है, तो 2016 में कहाँ हुआ था और 2026 में कहाँ होगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान देना है। तो 2016 में हुआ था दोस्तों रूस में, और 2026 में कहाँ होगा, तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में, इन 3 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है दोस्तों कि 2016 में ये कहाँ हुआ था, रूस में, ठीक। और 2026 में कहाँ होगा फ्रेंड, तो कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा, यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा और मैक्सिको में। कहाँ पे दोस्तों, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में। तो इस बात को भी आप लोग को दिमाग में रखना है, अपने दिमाग में सेट करके रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की घटनाएं, क्या क्या घटना घटी थी 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। तो देखिए फ्रेंड, इसमें अगर हम लोग, ये तो हो गया इतिहास, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ था 2022 की घटना में, ठीक। तो 2022 में जो हुआ था, वो 2022 में कब से शुरू हुआ था, तो 28 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक ये वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक। और ये जो संस्करण था, कौन सा संस्करण इसका था, तो 22वां संस्करण था। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना, याद करना आसान है, 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण था, ठीक। इसके बाद आप लोग को ध्यान देना है कि इसके जो ये कहाँ इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड, आयोजन इसका कहाँ हुआ था, इस बात को अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, कतर में। और कतर जो है वो पहला, कतर जो कि दोहा में है, तो कतर पहला अरब देश बन गया है, पहला अरब देश बन गया है जो फीफा पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी किया है। तो पहला अरब देश बन गया है, कौन भाई साहब, कतर, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड इससे कुछ और, इसके शुभंकर कौन थे, ठीक फ्रेंड। सो शुभंकर लई शुभंकर था, ठीक। तो लई जो कि अर्बन पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक हेड ड्रेस है, तो लई ये इसका शुभंकर था। इसके बाद इसका स्लोगन क्या था, इसका स्लोगन क्या था दोस्तों, तो नाउ इज ऑल, क्या था, नाउ इज ऑल, इसका स्लोगन था। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, कितने टीमों ने भाग लिया था, 32 टीमों ने भाग लिया, ठीक। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना है, 32 टीमों ने भाग लिया था। तो पहला मैच किन के बीच खेला गया था, तो कतर के बीच और इक्वाडोर के बीच, कतर और इक्वाडोर के बीच पहला मैच खेला गया था, जिसमें इक्वाडोर जीत गया था, ठीक। तो पहला मैच किन के बीच हुआ था दोस्तों, पहला मैच किन के बीच हुआ था, तो पहला मैच हुआ था कतर को और इक्वाडोर के बीच, किसके बीच, इक्वाडोर के बीच। तो इक्वाडोर साहब की डोर मजबूत हो गई और ये जीत गए। कौन जीता, तो इक्वाडोर जीत गया, ठीक। जब पहला मैच पढ़ लिया, तो इसका अंतिम मैच कब हुआ था, फाइनल किन के बीच हुआ था, फाइनल मैच किन के बीच हुआ था, इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। तो फाइनल मैच जो है वो हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, किसके बीच हुआ था, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना भाई साहब विजेता रहे थे और फ्रांस भाई साहब उप विजेता हो गए थे, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान देना है। इनके कप्तान कौन थे दोस्तों, तो कप्तान थे लियोनेल मेसी। और फ्रांस के कप्तान कौन थे फ्रेंड, फ्रांस के कप्तान कौन थे फ्रेंड, बताइए, तो ह्यूगो लॉरिस, कौन थे, ह्यूगो लॉरिस। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक। तो ये था, और आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो अर्जेंटीना जीत चुके हैं और फ्रांस हार चुके हैं, ठीक। तो आगे इसमें कुछ अवार्ड भी दिए गए थे, तो कौन कौन से अवार्ड किसको दिया गया था, तो देख लेते हैं। तो एक ग्लोबल बॉल अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था लियोनेल मेसी को। और एक दिया गया था गोल्डन बूट अवार्ड, वो दिया गया था किलियन एम्बापे को। किसको दिया गया था, किलियन एम्बापे को। तो देखते हैं, तो ग्लोबल जो है, ग्लोबल बॉल अवार्ड किसको दिया गया था फ्रेंड, तो लियोनेल मेसी को। किसको दिया गया था दोस्तों, लियोनेल मेसी को, ठीक। उसके बाद जो है ग्लोबल बूट अवार्ड, ग्लोबल बूट अवार्ड ये किसको दिया गया था दोस्तों, तो किलियन एम्बापे को, किलियन एम्बापे को,
इस दोनों अवार्ड को ध्यान रखिएगा कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया था, लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया था, तो किलियन एम्बापे को। ये दोनों याद रखिएगा। एक और अवार्ड दिया गया था फ्रेंड, एक और अवार्ड दिया गया था फीफा फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड। ये दिया गया था भाई साहब इंग्लैंड को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों, इंग्लैंड को ये दिया गया था। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। अच्छा एक और बात इसको में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बना सकता है इससे कि इस फीफा वर्ल्ड कप में सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो एंजो फर्नांडिस जो थे अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, ये सबसे युवा खिलाड़ी थे। तो इसमें सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में कौन शामिल हुए थे, युवा खिलाड़ी के रूप में कौन शामिल हुए थे, युवा खिलाड़ी के रूप में, तो एंजो फर्नांडिस साहब जो थे, जो अर्जेंटीना के थे, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, ये सबसे युवा थे। ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, हमारे भारत की तरफ से इस फीफा वर्ल्ड कप में किसने प्रतिनिधित्व किया था, जो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें जो है भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो जगदीप धनखड़ साहब जी हैं उपराष्ट्रपति। वो जो है ये इसमें उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी भारत की तरफ से इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। और इस ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था, जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है इसका अनावरण की थी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि जो ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था दोस्तों, ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था, तो दीपिका पादुकोण। किसने किया था दोस्तों, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। अच्छा फ्रेंड एक और बात ध्यान दीजिएगा कि विजेता को कितनी राशि दी जाएगी, तो विजेता की राशि कितनी है, तो लगभग 42 मिलियन डॉलर। कितने दोस्तों, 42 मिलियन डॉलर। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। तो ये था फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर एग्जाम में फीफा से क्वेश्चन बना रहा है तो आई होप कि इसी में से बनाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोई भी वो पॉइंट हम इसमें नहीं मिस किए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में ना आए। तो इस वीडियो को देखिएगा और फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन में जो आएगा उससे निश्चिंत हो जाइएगा, इसी से आएगा और आपका जरूर बनेगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड एक बार इसको रिकॉल करते हैं। तो पहली बार ये 1930 में हुआ था उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच, जिसमें उरुग्वे जीत गया था। फर्स्ट बार महिला फीफा वर्ल्ड कप 1991 में हुआ था। सर्वाधिक बार विजेता बना है देश ब्राजील, 5 बार जीत चुका है। इस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल खेल से किसके द्वारा किया जाता है, फीफा के द्वारा। फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड कौन है, तो गियानी इन्फेंटिनो। ठीक, पुराना नाम इसका क्या है, जुल्स रिमेट ट्रॉफी। और इसके 2016 में रूस में हुआ था इसका आयोजन। 2026 में कनाडा यूएसए और मेक्सिको के बीच, मेक्सिको में होगा। 2022 में 28 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चला था। संस्करण इसका कौन सा था, 22वां संस्करण था। आयोजन हुआ था कतर, दोहा में। पहला अरब देश बन गया है कतर, जो इस फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किया है। इसका शुभांकर थे लई। इसका स्लोगन क्या था, नाउ इज ऑल। और 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया था, जिसमें इक्वाडोर साहब की डोरें मजबूत हो गई और ये जीत गए। फाइनल मैच खेला गया था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस उप विजेता रहा। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी थे और फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लॉरिस थे। ठीक, इसमें ग्लोबल बॉल अवार्ड किसको दिया गया, लियोनेल मेसी को। और ग्लोबल बूट अवार्ड किसको दिया गया, किलियन एम्बापे को। ठीक, फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया है। युवा खिलाड़ी के रूप में एंजो फर्नांडिस जो अर्जेंटीना के वो शामिल हुए थे। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे जगदीप धनखड़ जी जो कि उपराष्ट्रपति है। ट्रॉफी का अनावरण की थी दीपिका पादुकोण जी और विजेता को राशि के रूप में 42 मिलियन डॉलर दिया जाएगा। ठीक, तो ये थे फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट बातें। आप लोग जरूर इसको देखिएगा। अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो फीफा से आप निश्चिंत हो जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड चलिए आप लोग अगर ऐसे ही मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट करंट के टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त रहिएगा। चलिए फ्रेंड आगे हम लोग अपना तैयारी को जबरदस्त रखिएगा। ठीक, जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।